गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जानते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 7-7 पोर्टल। लकी नंबर 7 आपने सुना ही होगा। आज का दिन आपका बहुत लकी हो सकता है यदि आप कुछ भी चाहें तो। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपकी लाइफ में अगर किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, XYZ हेल्थ को लेकर है, आपके फाइनेंशियल्स को लेकर है, या रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप रिलेशनशिप में, स्पेशली रिलेशनशिप के बता रहा हूं, यदि आपके रिलेशनशिप में कोई भी अप्स एंड डाउन चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप दोनों के बीच में इस तरह की नो कॉन्टेक्ट कंडीशन है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऑन ऑफ कंडीशन चलती है, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ सहा है, बस बदले में प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा। अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं जहां पे आप प्यार पाना चाहते हैं, उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में उसी तरीके से पाना चाहते हैं जिस तरीके से आपने सोचा, अपने ड्रीम में देखा था, या जिस तरीके से उसने सपने दिखाए थे, एटलीस्ट जो सपने उसने दिखाए थे ना आपको, वो भी पूरे कर लेना, आपकी जिंदगी तब भी बन जाए। अगर आप वो सब चीज चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए 7-7 पोर्टल का एक सबसे हैवी रिचुअल लेकर आया हूं। यदि आपने कर लिया, यहाँ पे डायरेक्टली कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा आपको, वो डायरेक्टली अगर आपने लिख ली, आई कैन बेट यू ऑन दैट, वो चीजें यूनिवर्स तक पहुंचेंगी और यूनिवर्स आपकी लाइफ में हर वो चीज लेकर आएगा जो आप लिखोगे। अब ठीक है, आपके फाइनेंशियल्स में कुछ भी है, देखो मैंने अपने पास रिलेशनशिप के लिए स्पेशली लिखा है, फाइनेंशियल्स के लिए बता दूंगा, आपको बोल दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग लिखो, हेल्थ के लिए आप बोल दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग लिखना, हिंदी में, इंग्लिश में, आप किसी भी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ऐसा एक व्हाइट पेज लेना है। ठीक है, व्हाइट पेज ले लीजिए, प्लेन हो कैसा भी हो, आपको ग्रीन कलर के पेन से, ध्यान रखना, ग्रीन कलर के पेन से आपको ये सब लिखना है जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड, ध्यान रखिएगा, जो आप रिचुअल कर रहे हैं, ये रिचुअल सिर्फ तभी वर्क करेगा जब यदि आपका इस चीज के ऊपर ट्रस्ट है। इसके लिए हमें सिंपल एक ग्रीन पेन चाहिए, आपकी फुल इंटेंशन इन ए पॉजिटिव वे वो चाहिए, साथ में एक प्लेन पेपर चाहिए। ठीक है, और हाँ, यदि आप लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, XYZ रिलेशनशिप, फाइनेंस या हेल्थ, कुछ भी चीजों को लेकर, ठीक है, अगर आप जूझ रहे हैं तो आप उसके लिए ये रिचुअल आप कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको प्लेन पेपर लेना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर क्या लिखना है, 7:7, 7 पोर्टल है, 7 जो डबल 2 बिंदु आते हैं ना, 7:7 लिखना है। अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपके लाइफ में कुछ भी रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू आ रहा है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर अपनी विश लिखनी है, वी बोथ आर टुगेदर फॉर एवर। मतलब क्या हुआ, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। उसके बाद आपको अपनी 7 विशेष लिखनी है इस रिलेशनशिप को लेकर, जो भी आप चाहते हो, जो भी रियलिस्टिक है, ध्यान रखना, यानी कि कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक चीज मांग लो ईश्वर से जो चीज पॉसिबल नहीं हो पाए, आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। 7 पॉइंट लिखने छोटे छोटे, ठीक है, या जो मैं बोल रहा हूं आप ये भी लिख सकते हैं, सेम चीज सेम पैटर्न रहेगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, जैसा आपको सही लगेगा वैसे लिख सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, आप कोई भी 7 विश अपने लिखें रिश्ते को लेकर, जो आप चाहते हैं सबसे जल्दी पूरी हो जाए। अब यदि आपके फाइनेंशियल्स को लेकर इशू आ रहा है, आपके फाइनेंशियल के लिए कोई भी 7 विशेष लिखें जो आप चाहते हैं। यदि हेल्थ में लेकर इशू आ रहा है, हेल्थ को लेकर 7 विशेष लिखें जो आप चाह रहे हैं। अगर आप तीनों को लिखना चाहते हैं, कोई भी 7 विशेष तीनों में कॉमन जो हो, जो जरूरी है, वो 7 विशेष आप रिलेशनशिप, फाइनेंस या हेल्थ, तीनों के लिए भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले जो मैंने लिखी मैं वो बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, एक्चुअली खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। ओके, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नंबर 1 पॉइंट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको हर एक पॉइंट इंग्लिश में लिख कर दे दूंगा। ठीक है, भले आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वी आर रिकनेक्टिंग एट द राइट टाइम विद लव एंड पीस। इसका मतलब क्या हुआ, ईश्वर हमें एक सही समय पर दोबारा से इस प्यार में और शांति से इस रिश्ते में दोबारा से जोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यूनिवर्स को लिख रहे हैं इसलिए ईश्वर का नाम ले रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आर हर्ट आर हीलिंग एवरी डे। मतलब क्या है, अगर हम दोनों बीच में डिटैचमेंट भी है, हमारा दिल, हमारा प्यार रोज डे बाय डे हील हो रहा है। जहां पे अगर हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, डे बाय डे वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, हेल्दी एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज कमिंग टू अस।
हम जब भी आपस में बातचीत करेंगे हमारे दोनों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा और ऑनेस्टी रहेगी, और ऑनेस्टी कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में आ रहा है, जहां पे ईश्वर हम दोनों को फिर से मिलवा रहा है। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा है, लव बिटवीन अस ग्रोज स्ट्रॉन्गर इवन इन साइलेंस। ठीक है, प्यार हम दोनों के बीच में रोज ग्रो कर रहा है, इवन यदि हम दोनों के बीच में एक साइलेंट स्टेटमेंट भी है, जहां पे ना तो तुम मुझसे बात कर रहे हो ना मैं तुमसे बात कर रही हूं, लेकिन तब भी हमारे बीच में प्यार रोज प्रति रोज बढ़ रहा है। हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग डे बाय डे कम हो रही है, और हम दोनों के बीच में ये दूरियां जो हैं, ये दूरियां उल्टा हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्यार को जनरेट कर रही है। मैं इसका आपको हिंदी वर्जन बताया जा रहा हूँ, साथ में इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा है, वी बोथ रिलीज द पास्ट एंड वेलकम टू द न्यू बिगिनिंग। मतलब क्या है, हम दोनों जो भी हमारे पास्ट में हुआ है, हम दोनों पास्ट को रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और साथ में नई शुरुआत का हम स्वागत कर रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ में हर वो नई शुरुआत हो, हर तरह से रिश्ता उस तरह जुड़े जिस तरह हम चाहते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट मैंने क्या लिखा है, द राइट मैसेज और कॉल कम्स एट द परफेक्ट टाइम। मेरा या तुम्हारा मैसेज या कॉल एक ऐसे टाइम पे आ रहा है जहां पे हमारा रिश्ता एक नया मोड़ ले लेगा, जहां पे हम दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के मन में एक दूसरे की कोई भी कड़वाहट अब नहीं होगी, और रिश्ता उस फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में हम दोनों ने एक दूसरे को चाहा था। लास्ट पॉइंट सेवंथ हमने क्या लिखा है, आई ट्रस्ट दैट वी विल रिकनेक्ट एट द राइट टाइम। दोबारा बोल रहा हूं, आई ट्रस्ट दैट वी विल रिकनेक्ट एट द राइट टाइम। मुझे विश्वास है हम दोनों सही समय पे ईश्वर द्वारा फिर से मिलवाए जाएंगे, जहां पर ईश्वर हमारे रिश्ते पे ब्लेसिंग देगा और हमारा रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। ये 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, ध्यान रखना, ग्रीन पेन से लिखने हैं, सुबह से लेकर रात तक आप कभी भी लिख सकते हैं। पीरियड्स में लड़कियां तो उसमें भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने इसे क्या करना है, 3 बार फोल्ड करना है, 1 2 और 3। मान के चलो आपने जब भी लिखा, ठीक है, उसको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इसे अपने पर्स में रखो, अपने बैग में रखो, अपने फुल इंटेंशन के साथ। ठीक है, अपने बैग में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ मैंने जो लिखा है वो चीज मेरी लाइफ में होगी। उसके बाद रात को इसे आप बर्न कर दो। इसकी राख को आप कहीं भी बहा सकते हैं, पानी में, छत पे करो, हवा में उड़ा दो, पानी में कर रहे हो, पानी में इसकी राख उड़ा दो, लेकिन इसको ऐसे ही फेंकना नहीं है, इसको जला देना है, ताकि यूनिवर्स तक हमारी जो हम चाह रहे हैं वो चीज हमारी यूनिवर्स तक पहुंच जाए। इसको इस फॉर्म में करो, रिश्ता रिकंसाइल करेगा, ये कंफर्म है। ये 7 पोर्टल आपकी लाइफ में वो एक, मैं करूँ, ताजगी लेकर आएगा रिश्ते में, जो आप शुरू से चाहते हो। आई कैन बेट यू इन दैट। लेकिन हाँ, मन में बिलीव और मन में एक पॉजिटिव इंटेंशन वो होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो गाइज, हाँ, मैं जो लिखा है मैं लास्ट में आपको सब लिख दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।